समाज किस पस्ती में था, रसूलुल्लाह ने कहां पहुंचाया, फिर गिरते 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 बोलिए चौथे इमाम का दौर आते आते ये पोजीशन हो गई कि खुद इमाम फरमाते हैं इस मुआशरे का हाल ये है कि खाली मदीना नहीं, मक्का मदीना मिला के 20 आदमी नहीं है। दावा करने वाले हो सकता है सैकड़ों रहे हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन जैसा होना चाहिए इमाम कहते हैं 20 आदमी नहीं है। उस माहौल में, उस मुआशरे में जहां दो मेन शहर इस्लाम के 20 आदमी मोहब्बत करने वाले न हो, ऐसे माहौल में इमाम ने कैसे जिंदगी गुजारी है कि आज आप उठाइए, अपने तो अपने कोई बात नहीं है, गैर की किताबों में भी आपको इमाम सज्जाद के खिलाफ एक जुमला नहीं मिलेगा। अब इस माहौल में इमाम की जिम्मेदारी है लोगों को सही दीन पहुंचाना। जहां 20 आदमी नहीं है वहां इमाम मजलिस कर सकते हैं, बोलिए, वहां इमाम तकरीर कर सकते हैं, फिर कैसे करें? अब आप गौर से सुनिए और मजलिस तमाम। मेरी समझ में जो आया है मोटे तौर पर 3 तरीका इमाम ने अपनाया कि जहां सरकार को कुछ एतराज भी ना हो, वो समझ भी ना पाए, हमारा काम भी हो जाए। नंबर 1 दुआ, सलवात दर मोहम्मद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस मुआशरे की कैसे हिदायत की। नंबर 1 बोलिए दुआ। आप सहीफे सज्जादियां पढ़िएगा तो उसमें खाली ये नहीं पालने वाले हमको ये दे दे, उसमें सब कुछ है। दुआ की दुआ है, तरबियत की तरबियत है। अच्छा 2-4 जो मखसूस हैं वो धीरे से बाहर निकालेंगे ही पहुंचेगी। तो एक काम तो ये किया। दूसरा काम जो इमाम का है, जो हम सब की जिम्मेदारी है, अपना अखलाक अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है। मैं अपनी बात करूं, ये मिसाल दूसरे को नहीं दे सकता। वसी हसन चाहे जैसे हो, वो अपने अल्लाह को जवाब देंगे। हमारी क्या जिम्मेदारी, हमको वो करना है। अब दूसरा तरीका जो इमाम ने निकाला वो काहे का, अखलाक का। 2-4 आप हदीसें, रिवायतें, किस्से सुन लिए इमाम के अखलाक पर कि कैसे आदमी पलटता है। जा रहे हैं, एक आदमी ही लगा बड़बड़ाने, जो कुछ मुंह में आया, उल्टा पलटा इमाम को बोलिए बुरा भला कहना शुरू किया। इमाम जैसे सुनी रही रहे। अच्छा कोई अगर आपको तपाना चाह रहा हो, तप गए तब तो ठीक है, और अगर नहीं तपे आप तो खुदा बोर हो जाएगा ना। इमाम ने जैसे सुना ही नहीं, कुछ देर बड़बड़ाने के बाद उसको खल गया कि यार इनको हम जो बुरा भला करें, इनको वो सही नहीं आ रहा है। तो चिल्ला कहता है इया का नहीं, हम आप ही को कह रहे हैं। इमाम ने कहा जी मैं समझ रहा हूं, मैं आप ही को अवॉइड कर रहा हूं। सलाह ये है तो इमाम से 10 निकल के आ रहा है ना, वो ये है। खुदा वाकई उन लोगों की तौफीकात में इजाफा करे जिन्होंने ये रास्ता फराहम किया कि आज मैं आपके सामने अपने इस मजलूम ईमान के कुछ फजाइल बयान कर सकूं। वाकई खुदा जो है उनको अजर इनायत फरमाए इंशाअल्लाह, और हम सबको तौफीक दे कि जब तक जान में जान है कौम की इस्लाह और अहले बैत के फजाइल लोगों तक पहुंचाते रहे इंशाअल्लाह। ऐसे ही जा रहे थे, एक आदमी लगा गाली पकड़ देने, इमाम खड़े हो गए। सुनिए आप, हम में कितने लोग हैं जो बर्दाश्त कर सकते हैं? सारा फसाद आज हमारे मुआशरे में बर्दाश्त न करवाने की बुनियाद पर है। जिस वक्त आपने जुमला कहा था अगर बीवी टाल गई होती आज तलाक न होता, जिस वक्त उसने कुछ कहा था आपने जवाब न दिया होता तो आज तलाक न होता।
इस पर भी कभी मौका मिलेगा सहनशीलता पर, तो आपको अहले बैत के फरमूदात सुनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मेन चीज यही है। अब वो इमाम को गालियां बक रहा है, इमाम आके खड़े हो गए, जुमला सुनिए, फरमाते हैं कि जितनी बातें हमारी जानते हो उससे कहीं ज्यादा बातें हमारी पोशीदा है, तुम लोग जानते नहीं क्या। अच्छा ये बताओ कुछ प्रॉब्लम में हो क्या? गोया इमाम बता रहे हैं भैया जल्दी नाराज मत हो, आदमी उल्टा पलटा कहता है जब अंदर से परेशान होता है तब भी वो होश में नहीं रहता, क्या बक रहा है। अल्लाह के हाज है। अब सुनिए इमाम का, कोई जरूरत है बोलो। रिवायत कहती है उसके गाली के बदले में जब हजरत ने फरमाया कि भैया हमारे जितने फजाइल उससे कहीं ज्यादा पोशीदा है, तुमको पता ही नहीं है। खैर वो छोड़ो, अल्लाह के हाज है, कोई जरूरत है तो बोलो। फस्तहियर रजुल, उसको शर्म आने लगी कि हम इनको क्या कह रहे थे और ये क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा इमाम की सीरत पे चल के देखो ना, 7 पुश्त की दुश्मनी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। करके तो देखे आदमी। यहां तो हम अहले बैत में हम जो चाह रहे हैं वही होगा, तब कैसे शिया हो मौलवी साहब। सलवात बर मोहम्मद वाला तो खाली मजलिस पढ़ लो, पगड़ी लगा करके बढ़िया बढ़िया फेंक लो। मौलाना वसी हसन हो सकते हो, मरने के बाद शिया अली नहीं कहे जा सकते। ये इसको कहते हैं खमीस, खेमीम, ये 7 शायद उस जमाने में। इमाम ने ये आबा उतारी, उसको उड़ा दी, शायद जाड़ा वाला रहा हो जो भी है, उसको उड़ा दी। किसी नौकर से कहा, अच्छा उसमें यह है कि नौकर चाकर दौड़े मत ढलेंगे। हजरत ने कहा नहीं, रोक के ये बात कही। उसके बाद हजरत ने कहा जरा जाओ घर से पैसा ले आओ, तो 1000 दे दो उसको। जब पैसा मिला तो दुर्वे से कहता है, जब इमाम जाने लगे तो कहता है कि अशहदु अन्नका मिन औलादिर रसूल, गवाही देता हूं वाकई आप औलाद पैगंबर है। अहले बैत ये सिखाना चाहते हैं, ऐसा बनो कि लोग कहें कि नहीं यार तुम वाकई जाफरी हो। ये एक हो गया। और सुनिए सलवात दरमा बोल रही बताइएगा। एक गवर्नर था मदीने में, आए गजब की बात है। गवर्नर का नाम था हिशाम इब्ने इस्माइल। इब्ने जरूर याद रखिएगा, वरना हिशाम इमाम सादिक के साहबियों में से भी है, हिशाम इब्ने al-हकम। ये गवर्नर था, क्या नाम था इसका? हिशाम इब्न इस्माइल गवर्नर था। अब जाहिर सी बात है गवर्नरों का हाल एक तो सुन लिया आपने, क्या कुछ नहीं किया होगा। ये बेटा किसी घोटाले में पकड़े गए। घोटाला हर जमाने में रहा है, बंबई में तो कीमा घोटाला भी होता है, सलवात बर मोहम्मद वाह, घोटाला हर जमाने में होता है। तो वहां से ऑर्डर आया शाम से कि इसको बर्खास्त किया जाए। दूसरा गवर्नर आ गया। दूसरे गवर्नर को ऑर्डर यह है कि इसको कहीं खड़ा कर दो ऐसी जगह मेन, और पब्लिक में ऐलान कर दो जो बदला लेना चाहे अपना ले ले। खुद ये हिशाम इब्ने इस्माइल कहता है मा अखाफु इल्ला अली इब्न अल-हुसैन, मुझको किसी का डर नहीं था सिवाय, इसको पता है ना कि हमने इनके साथ क्या किया है। ये बात इमाम को भी पहुंची, और वो जो 10-20 मोमिन है। अच्छा ये बताइए आपको ये चांस मिल जाए तो फौरन अंजुमन की मीटिंग होगी कि नहीं होगी? याद कोई अंजुमन होगी ना? अरे यार बड़ा बढ़िया चांस है। किताब में ये नहीं लिखा है कि शिया लोग मीटिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मगर इतना है कि कुछ शिया जो भी 4, 6, 10, 15 रहे हो वो एक तरफ है। अब वो किताब में नक्शा तो बना नहीं है, ना वीडियो बना है, अपनी अकल से समझाता हूं। मसलन इमाम इधर से आ रहे हैं, रिवायत कहती है कि इसको मरवान के दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। तो इमाम इधर से निकले और ये दरवाजा है, यहां इसको खड़ा कर दिया गया। वो 10-5 शिया बैठे कुछ मीटिंग कर रहे हैं। इमाम को पता चला कि यह ऐलान हुआ है। इमाम घर से निकले, ये बेटा यहां खड़े हैं, देखते ही हालत खराब होगी कि नहीं होगी। एक बात करें ना, कभी कभी जब अच्छा लग जाए
तो 2 रकत नमाज शुक्राने की पढ़ लिया कीजिए। पालने वाले, तेरा लाख करम है कि तूने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अहले बैत मिल गए। जब मामूली शर्फ नहीं है जो खुदा ने हमको आपको बगैर कुछ किए दे दिया है। तो आप किताब की बात नहीं करता, अपनी अकल से सोचिए। अरे बाप रे बाप, मतलब वहां 10 तो शिया बैठे हैं, साहेब निकल आए, ऐसा किया होगा ना, हालत खराब। इमाम ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। वहां गए सीधे, जो चंद शिया बैठे थे, एक जुमला फरमाया, दुनिया चाहे जो करे, ये मैं कह रहा हूं, दुनिया चाहे जो करे, आप लोग ज्यादा जोश में मत आइएगा। खबरदार, कोई एक लफ्ज कलेमा है, एक लफ्ज कोई इसको कुछ कहेगा नहीं। और इमाम डायरेक्ट करें तो कौन बोलेगा। उसके बाद इमाम इस कमबख्त की तरफ तवज्जो ही नहीं की कि आए क्या बना। इमाम जिस रास्ते से आए थे पलटने लगे। जान में जान आएगी नहीं आएगी भैया, शुक्र है खुदा का, थोड़ा सा गुजरे थे कि ये जानी दुश्मन हिशाम इब्न इस्माइल कहता है, वल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, खुदा खूब जानता है अपनी रिसालत किस खानदान में रखे। ये है हमारे इमाम, सलवात बर मोहम्मद। आप फरमाइए, क्या नाम बताया था आपने? फैज साहब, सैयद हैं आप, बता सकते हैं कि आप में रसूलुल्लाह में कितना वो है? साल तो पता है ना, 1400 साल से ज्यादा है ना, 1444 तो यही चल रहा है, 40 वो मान लीजिए, है ना, 85 तक चला जाएगा, 1500 साल हो गया है। अल्लाह ना करे, या अल्लाह हर मुहिब्बे अली को ऐसा बना दे कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया, आपके बेटे का एडमिशन बहुत बढ़िया जगह हो गया, मगर फीस की औकात नहीं है, हाँ, अब क्या करें? कोई बजट है इस्लाम का? है, ठीक है, समय सादात दे दीजिए आप, है ना। आप समय सादात ले सकते हैं, नहीं ले सकते? ले सकते हैं। और इमाम सज्जाद समय सादात ले सकते हैं, नहीं ले सकते? उनके सैयद होने में कोई शक है? बोलिए, बकियत आप चाहे जिस पर बहस कर लीजिए, लेकिन इमाम के सैयद होने में कोई शक है? खून उसका कितना हिस्सा है? 2। सहमे इमाम दोनों ले सकते, नहीं ले सकते? बोलिए। और ये शिया नहीं, ज़ाहिर ज़ुहरी का ये जुमला है, बहरहाल मैं मिस कर रहा हूं, गैर शिया का जुमला है। कहता मा अकला अली इब्नुल हुसैन बिक़राबत रसूलिल्लाह दिरहमन कत। इमाम सज्जाद ने पैगंबर के रिश्ते की बुनियाद पर अपने ऊपर 1 दिरहम खर्च नहीं किया। बोलिए, ये है। बल्कि उल्टा रिवायत कहती है कि कान फिल मदीना अहलुल मदीना यईशून, कानू अहलुल मदीना यईशून। कुछ मदीने वाले थे जिनका बावर्ची खाना चल रहा था, पता नहीं था कहां से आ रहा है। जब इमाम की शहादत हो गई, वो रुका, तब समझ में आया। और यही नहीं, एक बस आखिरी सुन लीजिए आप, यही नहीं, सारी प्रॉब्लम खानदान वालों से होती है। दूसरा जो है, आपका शेर सुन के तारीफ करेगा, खंदनिया वाले कहेंगे रे यार ये कोई मिसरा हुआ। यही इमाम समझाना चाहते हैं, खानदान वाले गड़बड़ करेंगे मगर तुम हमारी राह पे चलो, तुम पलट के जवाब मत दो। एक अपने खानदान के आदमी थे, रात को मौला जाते थे, किताब में नकाब का लफ्ज, नकाब वो वाला नकाब थोड़ी, चेहरे को ढक करके, ढाटा बांध के, कि पहचान ना पाए, निकलते थे। जी भैया ये रख लो, आजकल तुम परेशान हो, इसको रख लो। अपने खानदान का आदमी। उसका जवाब सुनिए, अल्लाह अच्छा रखे साहब, आपको पता नहीं कौन है आप,
इस तरह मदद करते हैं। एक वो है अली इब्न हुसैन, अपने को इमाम कहते हैं, वो खबर नहीं लेते। यह है खानदान का जवाब। लेकिन कभी हजरत ने नकाब नहीं हटाई कि भैया जिसको कह रहे हो उसी ने किया है। जब इमाम का इंतकाल हुआ तब उसको पता चला, तो जाके कब्र पे पछाड़े खड़े, तेरे मौला माफ कर दीजिए। समझ गए? यह है सीरत हमारा। तो दूसरा तरीका, आज मसाइब हल्का हो जाएगा, यूं भी विलादत की तारीख है इसको। तो पहला तरीका दुआ, हर जगह पहुंचेगा। दूसरा तरीका अखलाक। तीसरा, स्कूल बना नहीं सकते, हॉस्टल चला नहीं सकते, मदरसा कायम कर नहीं सकते, क्या करें? गुलाम और खमीस खरीद लेते थे, पढ़ाते थे, काम भी होता था, पढ़ाते थे। और जब देखा कि हाँ ये ठीक हो गया, अब ये कुरला की मस्जिद में हलाव पुल में पेश नमाजी के लायक हो गया, बहाना बनाते थे, आजाद कर देते थे। जाओ। ऐसे ऐसे लोग, ये वाकई आदमी सुन के ताज्जुब होता है कि अहले बैत को क्या दिया था खुदा ने, कितना बड़ा कलेजा था। काना इंदहु कौमुन अदियाफ, इमाम के यहां कुछ मेहमान थे। जब मेहमान होता है तो आदमी थोड़ा बढ़िया बढ़िया पकाता है ना। एक गुलाम था इमाम का, गरम के चक्कर में कि मेहमानों को गरम खाना सर्व कर दिया जाए, वो पूरी पतीला जो भी था, अरे इतनी बड़ी थी कि अकेले उठाया उसने, तो पतीली कहिए थोड़ा बड़ी रही होगी, तनूर से उठाया, खौलता हुआ सालन। अब मेहमान उमान है तो तेजी से निकलता है, सामने कोई छोटा बच्चा इमाम सज्जाद का आ गया, वो पूरा खौलता हुआ सालन बच्चे पलट गया हड़बड़ाने, फकतला, और उस वजह से मर गया। मामूली चीज है। पहले वाले ये अहले बैत क्या है हम नहीं पहचान पाते। फतहय्यर अर्रजुल, वो फतहय्यर अलगुलाम, उस बेचारे की हालत, हमारे तो हालत खराब हो जाती, अरे बाप रे आज क्या होगा। कुछ न बोलते आप फैज भाई, इतना कहते देख के नहीं चल सकते, अंधे हो, इतना तो बोलेंगे ना। वक़त तहय्यर अलगुलाम, गुलाम की हालत खराब। तब तक इमाम आए, क्या हुआ? ओहो, हजरत ने फरमाया तुम्हारी गलती नहीं है, अंत हुर्रुन लिवजहिल्लाह, बहाना मिलेगा, जाओ तुम आजाद, अपना काम करो, तुम्हारी गलती नहीं है। कितने वाकयात, अब वक्त नहीं कि मैं उन वाकयात में जाऊं कि कैसे कैसे इमाम ने आजाद किया, किस किस तरह, और कैसे कैसे गुलाम पाले हैं। बाप रे, सुन लीजिए 2 मिनट मसाइब हल्का, आज विलादत के दिन यूं भी, हालांकि हमने आपके इमाम से इजाजत ले ली है कि थोड़े से मसाइब पढ़ लूं, उन्होंने कहा सब गुजर गई, सलवात दर मोहम्मद, बस। कहत पड़ा मदीने में, सुनिए, कहत पड़ा मदीने में। एक साहब कहते हैं कि मैं जा रहा था तो देखा जो है वो कि बयाबान में एक आदमी बड़ा गिड़गिड़ा के, क्या गजब के दुआ का अंदाज था उसका, मुझको अच्छा लगा, मैं एक जगह छुप के खड़ा हो गया, और वाकई साहब दुआ का असर, बादल उठा, बारिश भी हुई। फिर उसके बाद वो आदमी, मैंने कहा यार ये आदमी शक्ल से तो कोई गुलाम लगता है, काला है, हबशी है, ये कहाँ का है, किसके यहाँ का है। चलने लगा, मैंने उसका पीछा किया कि जाता कहाँ है। पीछे पीछे चलते देखा कि इमाम सज्जाद घर, ओ इनकी तालीम है, तभी तो। इमाम के पास आ गया, मौला बोलो, एक गुलाम चाहिए, एक गुलाम खरीदना है। तो हमसे खरीदने की बात मत करो, चाहिए कौन सा वो बताओ। मौला ने भी 1000 गुलाम खरीदे हैं, बेचा नहीं है, सबको आजाद किया है। इनके यहां आपको खरीदना मिलेगा, बेचना नहीं मिलेगा। कल लगा मौला नाम तो नहीं जानते, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, बोलो। नहीं साहब इसमें तो कोई बचा है जी, वो जो अस्तबल में देख रेख करता है, बोला उसको। अब आया, आप तसव्वुर कीजिए, उसने देख के पहचाने क्या, अरे यही मौला, यही अजीब का होगा। हजरत ने कहा भाई ऐसा है कि हमने हिबा किया इनको, आप इनके साथ जाइए। अगर गुलाम होता तो चाहे यहां रहे चाहे वहां रहे। जानते हैं क्या कहा उसने? कहा भैया
मुझको मेरे इमाम से क्यों दूर कर रहे हो? तुम क्यों मुझको ले जाना चाहते हो? कहने लगा सुनो यार, हम तुमको गुलाम गुलाम बना के नहीं ले जाएंगे। तब का हम तुम्हारी दुआ सुन रहे थे, दुआ का अंदाज, फिर उस पर बारिश हो जाना, तो मैं तुमको गुलाम बना के थोड़ी ले जा रहा हूं। मैंने सोचा ले चलूं, ऐसा मोमिन आदमी अपने घर थोड़ा सा खिदमत करना चाहता हूं। बोलिए हम आप सब, मैं अपने को मिला के कहता हूं, अगर हमसे कोई ये बात कहता, हमारा जवाब क्या होता? अच्छा आज सुन रहे थे? अरे नहीं, मैं किस काबिल हूं, अल्लाह का करम। हाँ, अंदर से खुश होते नहीं होते? यही हो रहा है ना। लेकिन इमाम की अपने तालीम देखिए, कहता या अल्लाह, अभी तक बात ढकी छुपी थी, अब जब कि तूने जाहिर कर दिया है तो मैं पब्लिक की वाह वाह सुनने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता। समझे आप? ये तालीम अहले बैत की। चार लफ्ज पढ़ करके तुम समझते हो सियासत कि लोग तुमको वाह वाह करें? लानत है तुम्हारी ऐसी मौलवियत और ऐसी जाकरी पर। मौला आज आपकी विलादत की तारीख है मौला, हम जलील है, हम नालायक है, हम बदमाश है, शैतान हमको वरगलाता है, लेकिन मौला एक अगर हाथ उठा दीजिएगा तो शायद कुछ असर हो जाए, शायद कुछ दिल की गंदगियां कम हो जाए मौला। थोड़ी देर के वो चला गया, थोड़ी देर बाद बुखार आया, मर गया। ये है इस तरह गुलाम पाले। ये तो मर्दों का हुआ, औरतों का क्या होगा? उनके साथ भी यही हुआ। एक कनीज थी, पानी डाल रही थी, हजरत हाथ धुल रहे थे, फसा कतल इब्रिक, लोटा गिर गया। तो जब गिरेगा तो कोई भी अगर सर उठाएगा नहीं उठाएगा। इमाम ने सर उठाया, उधर गई। कद वल काज़िमीन अल गैज़, हजरत ने फरमाया कज़म तो गैज़ी, चलो कोई बात नहीं, गुस्सा पी गया। फिर कहती है वल आफीन अनिन नास, लोगों को माफ कर। हजरत ने कहा अफौतुक, जाओ मैंने तुमको माफ भी कर दिया। फिर कहती वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकूकारों से मोहब्बत करता है। हजरत ने फरमाया अंत हुर्रतुन लिवजहिल्लाह, जाओ एहसान आजाद किया। बिला पढ़ाए हबश से आके कनीज कहा कौन सी आयत पढ़ना चाह रही, पढ़ रही है। यह है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किस समाज में इमाम थे और किस तरह से इस दीन की हिफाजत करके गए। तेरे भाइयों, ये इमामों का कमाल है कि सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद आज आपका वजूद बाकी है। बस दो जुमले और खत्म दुआ, या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा एहसान है, इसके तो शुक्रिया के काबिल हम लोग हैं ही नहीं कि तूने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अहले बैत मिल गए। परवरदिगारा, जहां तूने ये करम किया है, ये भी करम कर दे मेरे महबूब, शैतान के वसवसों से बचा ले।